मतलब भयंकर लड़ाई आज जो हुई वो तो हुई, लेकिन कल जो लड़ाई होने वाली है, जो प्रोमो में दिखाया गया है द 50 में, मतलब जो मैक्सटन है, मैक्सटन को एल्विश यादव के टीम वाले वहां पर जो है वो मारने वाले हैं, मतलब पीट चुके हैं, लेकिन उसे दिखाया कल जाएगा। हल्का सा झलक तो हमने देख लिया है। उसके बाद एल्विश यादव के टीम से कुछ और कंटेस्टेंट की खतरनाक वाली लड़ाई जो है वो हो गई है, और उसे भी कल दिखाया जाएगा। आखिर होता क्या है, क्यों मैक्सटन के साथ में ये शुरुआत हुआ, आखिर क्यों? देखिए, सबसे पहले आज जो है वो लायंस ने सबको कहा कि आज एक पहेली जो है वो पहेली सॉल्व करने का एक गेम है, जिसे आप जितना ज़्यादा जीतेंगे आपके मनी पॉट में उतना ही ज़्यादा पैसा जमा होता जाएगा। अगर बाद में आप विनर बनते हैं तो आपके फैंस को वो पैसे मिलेंगे। तो फिर पहेली रहता है, उसे पढ़िए, और वो पहेली का अर्थ कोई ना कोई एक जानवर रहेगा वहाँ पर। रजत जो है पहेली को सॉल्व कर लेता है, कटारिया भी सॉल्व कर लेता है, लेकिन बहुत कम लोग ही सॉल्व कर पाते हैं, अधिकतर लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं, जैसे कि प्रिंस नरूला भी सॉल्व नहीं कर पाता है। अब मनीषा रानी से इतना आसान सवाल पूछा जाता है, इतना आसान, सॉल्व नहीं कर पाती है। कहावत में रहता है पहेली में कि भाई मेरे नाभि से खुशबू बनता है, और शेर चीता को देखकर मैं जो है बिना बूट का भागूं। अब इसका मतलब अब समझ लो भाई साहब, हिरन होगा, कस्तूरी हिरन का जो है वो नाभि से खुशबू इत्र बनाया जाता ना। तो ये सबसे आसान था, लेकिन वो सॉल्व नहीं कर पाई, और पता नहीं किस पे लगा दी, अलग चीज़ पे, किसी चीज़ पे लगा दी निशान की भाई, मतलब आंसर जो है वो गलत था। तो ऐसे जो है वो चल रहा था। अब नियम ये था कि आप टास्क कर चुके हो तो उसके बाद आप एक और कंटेस्टेंट का नाम लोगे, और फिर अगला नंबर उसका आएगा जिसको आप सपोर्ट करना चाहते हैं, जिसका आप नाम लेना चाहते हैं। तो जब ये गेम चल रहा था उस टाइम में अलग अलग कंटेस्टेंट जब जा रहे थे तो सबको प्रिंस नरूला ये कह रहा था कि आरुषि को बुलाना, अगले बार तुम आरुषि का नाम लेना, लेकिन कोई नाम ले नहीं रहा था। एक ने रजत का नाम ले लिया। अब रजत का नाम ले लिया, रजत से प्रिंस नरूला कह रहा था कि भाई तुम्हारा जब हो जाए, तुम जब अपना गेम कर लो, टास्क कर लो, तो तुम जो है वो आरुषि का नाम लेना। रजत कहता है क्यों, मैं आरुषि का क्यों नाम लूंगा, मेरी मर्जी, मैं जिसका चाहूं उसका नाम लूंगा। प्रिंस को आ जाता है गुस्सा, रजत चला जाता है। रजत जो है वो पहेली सॉल्व करता है, सॉल्व करके आता है और वो नाम ले लेता है डिम्पल सिंह का। डिम्पल सिंह जाती है, डिम्पल सिंह हालांकि पहेली सॉल्व नहीं कर पाती है, लेकिन वो नाम लेती है कटारिया का। और कटारिया को जो है रजत बोल के भेजता है कि इस बार तुम नाम लियो प्रिंस नरूला का, और प्रिंस नरूला का नाम लेता है। प्रिंस नरूला जाता है, लेकिन पहेली सॉल्व नहीं कर पाता है। रजत लोग इधर पूरा हंस रहे होते हैं अंदर कि बड़ा हीरो बन रहा था ना, तुझे भेजा, अब गया, कर लिया तूने पहेली सॉल्व। तो बाहर से गुस्से में आता है प्रिंस नरूला और रजत को फट्टू वट्टू बोल देता है, कहता तू हीरो बन गया ना फट्टू। और आपस में दोनों की वहीं पर हो जाती है लड़ाई, और ऐसा लग रहा था मारपीट हो जाएगी, लेकिन होती नहीं है, लोग बीच में आ गए थे। उसके बाद जो है भाई साहब ऐसे ही मैक्सटन का नंबर आता है। अब मैक्सटन का नंबर आने से पहले एक बार रजत दलाल से बोलता हुआ नजर आया था मैक्सटन कि भाई आपको देख के ही मेरी फटती है। रजत ने कहा, अरे क्यों फटती है भाई तुम्हारी, मैं कोई वैसा आदमी हूँ क्या, तो मैं कुछ कर रहा हूँ मैं? फिर कहते हैं जी जी जी, मैं और आप एक जैसे ही पर्सनैलिटी हैं, बस आप शरीर से थोड़े तगड़े हो। तो एक तरह से वो कॉमेडी भी कर रहा था, फनी भी लग रहा था, लेकिन एक्चुअली में अंदर से वो बहुत ही ज़्यादा तेज था। मन में एक दिमाग में कुछ चल रहा था, जिसे जब मौका मिले तो वो कर देना था। और वो क्या था, एल्विश यादव के खिलाफ माइंड में घूम रहा था। उस भड़ास को पब्लिक के सामने रखने का मौका जो है वो चाहिए था मैक्सटन को। और मैक्सटन के सीधापन को देखते हुए एक कंटेस्टेंट ने मैक्सटन का नाम ले लिया कि मैं मैक्सटन को बुलाना चाहती हूँ। मैक्सटन जाता है वहाँ पर और पहेली को सॉल्व भी करता है, लेकिन साथ ही साथ मैक्सटन वहाँ पर एल्विश यादव के खिलाफ बहुत कुछ बोलता है। ये भी कहता है कि अब जब भी सामने आएगा तो चाटा खाएगा। एल्विश ने यह भी कहा है कि मैंने उसे मारा तो उसका फॉलोवर्स बढ़े हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उसके साथ घूमने वाले उसके जो चमचे हैं उन लोगों के भी मिलियन फॉलोवर नहीं है, तो मेरा फॉलोवर आखिर क्या बढ़ाएगा। इस तरीके से मतलब एल्विश यादव के टीम वाले जैसे कटारिया है, लक्ष्य है, अर्चित है, उन सबको भी
टारगेट कर दिया मैक्सटन ने वहां पर खड़े खड़े। अंदर रजत, कटारिया सब लोग अवाक रह गए कि भाई ये कर क्या रहा है। सबने कहना शुरू किया कि ये भाई सयाना है, ये सयाना है, ये इस तरीके से अंदर से बातें निकल रही थी। उसके बाद मैक्सटन जब अंदर आता है तो एल्विश यादव टीम के द्वारा जो है वो धक्का मुक्का कर दिया जाता है, धक्का दिया जाता है। मैक्सटन जो है वो गिर जाता है, लोग आते हैं छुड़ाने के लिए। मतलब एल्विश यादव के टीम वालों को भी टारगेट किया था, अकेले नहीं किया था एल्विश को टारगेट। और अंदर आते ही एल्विश के टीम वालों को सबको ये कह रहा था कि अपने मालिक को समझा दे। तो अब जाहिर सी बात है कि इस तरह की बातें सुनकर गुस्सा तो आना था और वहां पर मैक्सटन के साथ ये लोग जो है वो धक्का मुक्की कर देते हैं। लेकिन ये पूरा वीडियो जो है वो कल दिखाया जाएगा अच्छे से, और कल द ग्रेट खली भी आने वाले हैं। लेकिन मैक्सटन के साथ ये लोग धक्का मुक्की करते हैं, उसके बाद एक और लड़ाई होती है, एक और लड़ाई, और एल्विश यादव के टीम वालों के साथ ही वो लड़ाई होती है। लेकिन रीजन मैक्सटन ही रहता है या कुछ और, मतलब खतरनाक लड़ाई, वो बहुत ज्यादा खतरनाक लड़ाई। लेकिन वो हम कल देख पाएंगे, और कल ही द ग्रेट खली वाला सीन भी कल ही दिखाया जाएगा। तो ये थे चौथे एपिसोड का रिव्यू। आपको अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं। मैं महेश पांडे, आप लोग देख रहे थे महेश पांडे अपडेट्स चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और जुड़ जाइए। थैंक यू।